प्रश्न कुछ ऐसा रहेगा। प्रश्न आ सकता है डोपिंग क्या है, उदाहरण सहित स्पष्ट करिए। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। या फिर आ सकता है क्या, एन टाइप तथा पी टाइप अर्धचालक क्या है, स्पष्ट कीजिए। तो ये दो प्रश्न आएगा, ध्यान रखिएगा। इस उदासीन परमाणुओं की अशुद्धि को कह सकते हैं, हम इसी दो प्रश्नों के अंतर्गत चल रहे हैं। तो अगर परीक्षा में उदासीन परमाणुओं की अशुद्धि भी आएगा या फिर कह सकते हैं डोपिंग क्या आएगा, उदाहरण से स्पष्ट करिए, तो क्या करेंगे, हम इसी को लेकर चल रहे हैं। ठीक है, तो अलग से प्रश्न है, कह सकते हैं डोपिंग क्या है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। उसी त्रुटि को देखेंगे और कैसा, एन टाइप तथा पी टाइप अर्धचालक क्या है, स्पष्ट कीजिए। जरा समझिए। देखिए कुछ बातों को क्या है, इसको समझने से पहले हमको कुछ बातों को समझना होगा। कुछ पदार्थ क्या होते हैं, विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। और कुछ पदार्थ क्या होते हैं, तो पता है विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। अब कहेंगे कि क्यों सुचालक होता है और क्यों कुचालक होता है। आप सुने होंगे कार्बन के दो रूप। एक कार्बन का पहला रूप होता है कैसा, हीरा, और दूसरा कार्बन का होता है कैसा रूप, ग्रेफाइट। अब कुछ लोग का मत होता है कि नहीं, धातुएं सुचालक होती है, प्लास्टिक कैसा तो कुचालक होता है। क्यों होता है, इसको समझना होगा। तो इस एग्जाम्पल से समझिए। कार्बन का जो हीरा अपर रूप है, ध्यान रखिएगा, ये विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है। हम किसकी बात कर रहे हैं, विद्युत का, है ना। तो ये विद्युत का कुचालक होता है, जबकि ये विद्युत का क्या होता है, सुचालक। अब आप समझो कि दोनों एक ही पदार्थ से मिलकर बना हुआ है, फिर एक कुचालक क्यों है, दूसरा सुचालक क्यों है, तब जाके हमको डोपिंग समझ में आएगा। देखिए वास्तव में क्या है, कोई भी अगर ठोस पदार्थ है, विलयन की बात नहीं कर रहे हैं, अगर कोई भी ठोस पदार्थ होता है तो उस ठोस पदार्थ में ध्यान रखिएगा विद्युत का चालन कौन करता है, तो विद्युत का चालन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन करता है। विद्युत का चालन कौन करेगा, तो इलेक्ट्रॉन करता है। अब अगर ध्यान रखिएगा दुनिया में हर पदार्थ में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। प्लास्टिक में भी क्या है, परमाणु से मिलकर बना है, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा। तो प्रश्न यह है कि प्लास्टिक विद्युत का सुचालक क्यों नहीं है, जबकि उसमें इलेक्ट्रॉन है। ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉन रहने और नहीं रहने से सुचालक का इसका कोई लेना देना नहीं है। हम जरूर जान रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन क्या है, चालन करता है। पर समझिए, अगर आपके यहाँ क्या है, मजदूर लोग काम कर रहे हैं और आपने क्या किया, मजदूरों को बांध दिया है, तो क्या होगा, कितना काम करेंगे, 0। और अगर वही मजदूर क्या है, स्वतंत्र अवस्था में है, तो ध्यान रखिएगा वो क्या करेंगे, कार्य को करेंगे। तो याद रखिएगा विद्युत का चालन वही इलेक्ट्रॉन कर सकते हैं जो क्या हो, स्वतंत्र हो, मुक्त हो, बंधे नहीं हो। हीरा में वास्तव में क्या होता है, सारे इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से बंधे होते हैं, जबकि ग्रेफाइट में क्या होता है, सारे इलेक्ट्रॉन नहीं बंधे होते हैं। ग्रेफाइट की संरचना देखेंगे तो क्या देखेंगे, देखिए कार्बन से मिलकर बना होता है और कार्बन के एक बाहरी कोश में क्या होता है, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ग्रेफाइट की संरचना में क्या होता है ना, प्रत्येक कार्बन क्या होता है, 3 बंध बनाता है। इस प्रकार देखेंगे तो ये 3 बंध ही बनाएगा, चौथा इलेक्ट्रॉन इसका क्या होगा, मुक्त रहता है। सब जगह वैसे दिखेगा हमको कि 3 ही बंध बनाता है, चौथा इलेक्ट्रॉन क्या होगा, हर कार्बन में मुक्त रहता है। स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन पाए जाने के कारण क्या होता है, ध्यान रखिएगा, तो ग्रेफाइट सुचालक होता है, जबकि हीरा में क्या होता है, प्रत्येक कार्बन 4 बंध बनाता है और 4 बंध बनाने के कारण क्या होता है, ये विद्युत का कुचालक होता है। कुल मिला के हमको ये समझना है कि जिस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र या मुक्त अवस्था में होता है वह विद्युत का चालन करता है, ठीक है, जबकि ऐसा पदार्थ है ना जिनमें इलेक्ट्रॉन क्या होता है, स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाएगा, वह विद्युत का चालन नहीं करता है। अब आप समझेंगे कि हमने इसकी डिस्कशन क्यों की, इसलिए किया, तभी हमको समझ में आएगा डोपिंग क्या है और एन टाइप और पी टाइप क्या है, अर्धचालक है। चलिए इसको अब आगे हम समझते हैं कि डोपिंग क्या है। डोपिंग को जरा समझते हैं। कभी कभी आप लोग डोपिंग शब्द सुने होंगे कि वो खिलाड़ी क्या किया, नशीला पदार्थ लेकर के वो मैच को जीत लिया, उसका क्या टेस्ट हुआ, डोप टेस्ट हुआ। ठीक है, अब समझिए अभी डोपिंग क्या है, समझिए। सोना, हमको मालूम है कि सोना जो होता है, जो 24 कैरेट होता है, बिल्कुल क्या होता है, शुद्ध होता है। लेकिन आप सुने होंगे 23 कैरेट भी होता है, 22 कैरेट भी होता है। ये क्या है भाई, सीधी सी बात है, इसमें क्या किया गया है, तांबा मिलाया गया है कुछ परसेंट में। इसमें लगभग 6% के आसपास होगा, इसमें लगभग 13 के आसपास होता है, तांबा मिलाया गया है। यानी अगर सोना को हम शुद्ध पदार्थ माने तो इसमें क्या मिलाया गया है, अशुद्धि मिलाया गया है। वास्तव में डोपिंग यही है
किसी भी तत्व या पदार्थ में अशुद्धि की अल्प मात्रा मिलाने की क्रिया क्या कहलाती है? तो डोपिंग कहलाती है। किसकी बात हो रही है? तत्व या पदार्थ। तो किसी भी तत्व या पदार्थ में कह सकते हैं अशुद्धि की अल्प मात्रा मिलाने की क्रिया क्या कहलाएगी? डोपिंग कहलाएगी। तो डोपिंग की अगर परिभाषा आएगा तो यही लिखेंगे कि किसी भी तत्व या पदार्थ में अशुद्धि की अल्प मात्रा मिलाने की क्रिया क्या कहलाती है? डोपिंग कहलाती है। आखिर डोपिंग से होता क्या है, ध्यान रखिएगा। तो वास्तव में क्या होता है, डोपिंग से जो होता है पदार्थ के क्या होता है, गुणों में परिवर्तन हो जाता है। पदार्थ के गुणों में क्या होता है? परिवर्तन हो जाता है। अब हम समझेंगे कि किस प्रकार का परिवर्तन हो सकता है। तो डोपिंग की परिभाषा लिख करके नीचे जानकारी लिख लेंगे। हम एक उदाहरण के रूप में चल सकते हैं। समझिए कैसा? 14वें समूह के तत्व, 14वें उदाहरण के रूप में क्या लिखेंगे हम कि 14वें समूह के तत्व किसका? सिलिकॉन या जर्मेनियम में। ठीक है, क्या करें हम? 15वें समूह के तत्व। तो 15वें समूह में क्या मिलेगा? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक। या फिर क्या करें हम? 13वें समूह के तत्व। कौन कौन होगा? जैसे 13वें समूह में एल्यूमिनियम, गैलेनियम इत्यादि। अगर इनकी अशुद्धि थोड़ा सा मिला दे तो ध्यान रखिएगा सिलिकॉन तथा जर्मेनियम दोनों की चालकता क्या होती है? बढ़ जाती है। और ध्यान रखिएगा इससे हमें यहां क्या मिलता है? अर्धचालक या सेमीकंडक्टर प्राप्त होता है। क्या मिलेगा हमको? अर्धचालक या सेमीकंडक्टर प्राप्त होता है। इसका उपयोग किस में होता है? तो ट्रांजिस्टर बनाने में होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण पदार्थ है। पुराने जमाने में रेडियो वगैरह देखिए, अब तो कम उपयोग होने लगा है। ये रेडियो वगैरह में क्या होता है? ट्रांजिस्टर का, और भी इलेक्ट्रॉनिक सामानों में क्या होता है? ट्रांजिस्टर का बहुत ज्यादा उपयोग होता है। तो उदाहरण के रूप में लिखेंगे हम कि जब 14वें समूह के तत्व में, किसमें? सिलिकॉन या जर्मेनियम में, या तो 15वें समूह के तत्व या 13वें समूह के तत्व की अशुद्धि थोड़ी सी मात्रा मिलाएंगे तो क्या होगा? हमको अर्धचालक प्राप्त होता है। ये क्या होगा? उदाहरण हो जाएगा। हो सकता है दोस्तों ये उदाहरण सहित क्लियर 5 नंबर में प्रश्न आएगा, तो हम क्या करेंगे? कैसे डिटेल करेंगे? तो हम एक एक लेके चलेंगे कि हम ये समझेंगे कि आखिर सिलिकॉन या जर्मेनियम में 15वें समूह के तत्व मिलाते हैं तो क्या परिवर्तन होता है, या 13वें समूह के तत्व मिलाते हैं तो क्या परिवर्तन होता है, जिससे क्या होता है? सिलिकॉन और जर्मेनियम की चालकता बढ़ जाती है। इसी को हम क्या करेंगे? डिटेल लेके चलेंगे ताकि क्या है आपको जानकारी प्राप्त हो सके। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? हम 15वें समूह की अशुद्धि मिला के देखते हैं कि क्या होता है, किस प्रकार चालकता बढ़ती है। जरा इसको हम समझते हैं। देखिए सिलिकॉन या जर्मेनियम की बात करें ना तो समझिए ये कार्बन परिवार का सदस्य है। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, स्टेनस और कैसा? लीड। अगर इनको आप देखेंगे तो क्या दिखाई देगा कि इनके बाहरी कोष में क्या होता है? बाह्य कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होंगे? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं बाहरी कोष में। सभी के बाहरी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होगा। और ये सामान्य रूप से कितने? 4 सहसंयोजक बंध बनाते हैं। इसी पे आधारित है क्या हमारा किस प्रकार क्या परिवर्तन होता है, जरा सा हम यहां पे समझते हैं। जरा इस चित्र को समझिए। ये चित्र वास्तव में क्या है? सिलिकॉन या जर्मेनियम का जब शुद्ध अवस्था में होता है तब ये हम संकेत दे रहे हैं। हमने क्या कहा कि सिलिकॉन या जर्मेनियम के बाहरी कोष में क्या होता है? 4 इलेक्ट्रॉन होता है। और जब शुद्ध सिलिकॉन या जर्मेनियम होता है ना तो क्या होता है? चारों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से बंधे होंगे। एक दूसरे, ध्यान रखिएगा इधर भी परमाणु होंगे, मैं केवल दिखाना चाह रहा हूं। ये इस प्रकार, ये इससे बन जाएगा, ये इससे बन जाएगा, ये इससे बन जाएगा। आप देखिए कि जो बीच में सिलिकॉन या जर्मेनियम है ना, इसके चारों क्या है? इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से बन चुके हैं। ऐसे कंडीशन में सिलिकॉन या जर्मेनियम क्या होगा? यहाँ विद्युत का कुचालक होगा। कैसा होगा? कुचालक होगा। लेकिन हमने क्या कहा कि जैसे इसमें क्या करेंगे? हम क्या मिलाएंगे? 15वें समूह या 13वें समूह की अशुद्धि मिलाएंगे तो इसकी चालकता क्या होगी? बढ़ जाएगी। तो ये 14वें समूह के तत्व की क्या होगी? खासियत हो गई। अब देखिए हम बात करें 15वें समूह, तो 15वें समूह में कितने होंगे? 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 1 2 3 4 और कैसा? ये 5 इलेक्ट्रॉन होगा इसमें।
कौन कौन सा मिलेगा इसमें? फास्फोरस या फिर क्या? आर्सेनिक। ये 15वें समूह के तत्व होते, ध्यान रखिएगा। 15वें समूह के तत्व में कितने? बाह्य कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होता है। इसी प्रकार हम चलेगा क्या 13वें समूह में, तो 13वें समूह में क्या मिलेगा हमको? एल्यूमिनियम, है ना, या फिर क्या मिलेगा? गैलेनियम। ये 13वें समूह के तत्व हैं। इनके बाह्य कोश में कितने? 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये हमको जानकारी होनी चाहिए। हमने क्या देखा कि जब सिलिकॉन या जर्मेनियम क्या हो रहा है? शुद्ध अवस्था में हो रहा है, तो इसके चारों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे, ध्यान रखिए ये सब बंधे होंगे एक दूसरे के आगे, हम केवल 5 ही दिखाए हैं, हजारों होंगे। तो सारे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? बंधे होते हैं। ऐसे कंडीशन में क्या होता है? विद्युत का क्या होता है? ये कुचालक होता है, विद्युत का चालन नहीं करता है। अब हम समझेंगे कि इसमें अगर 15वें समूह के तत्व मिलाते हैं तो क्या परिवर्तन होता है, ठीक है, और 13वें समूह के तत्व मिलाते हैं तो क्या परिवर्तन होता है। तो सबसे पहले देखेंगे कैसा हमको, कौन सा? 15वें समूह की अशुद्धि को। देखिए हम यहाँ 15वें समूह के तत्व मिला रहे हैं, किसमें? सिलिकॉन या जर्मेनियम में 15वें समूह के तत्व की अशुद्धि। अब समझना होगा कि 15वें समूह के तत्वों की अशुद्धि मिलाते हैं तो क्या परिवर्तन होता है, जरा समझिए। देखिए क्या है, इसके बाह्य कोश में सिलिकॉन या जर्मेनियम है। इसके बाह्य कोश में कितने? 4 इलेक्ट्रॉन है, जबकि ये क्या है? 15वें समूह का तत्व है ना। कौन कौन सा है? तो ये आर्सेनिक या क्या फिर है? एंटीमनी, फास्फोरस, है ना, आर्सेनिक एंटीमनी, ये भी हो सकता है। ये किस समूह के तत्व है? 15वें समूह के तत्व है। इसमें फास्फोरस भी हो सकता है ना, 15वें समूह का है। इनके बाह्य कोश में क्या है? 5 इलेक्ट्रॉन है। अभी हमने क्या देखा कि जब सिलिकॉन या जर्मेनियम में क्या होता है? ये शुद्ध अवस्था में होता है तो चारों इलेक्ट्रॉन बंधे होते हैं। अब मान लीजिए इसी सिलिकॉन या जर्मेनियम में हमने क्या किया? आर्सेनिक की थोड़ी सी मात्रा हमने मिला दिया, तो क्या होगा जरा समझिए। ये कंडीशन कुछ ऐसा हो जाएगा, जैसे इसमें मिलाएंगे, ध्यान रखिएगा ये जो बीच का दिख रहा है ना, ये बीच का क्या है? 15वें समूह का तत्व होगा। ये 15वें समूह का तत्व है। ये सिलिकॉन है या जर्मेनियम है, जबकि बीच में क्या है? ये 15वें समूह तत्व है, फास्फोरस, आर्सेनिक या एंटीमनी है। इनके बाहरी कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होता, क्या ध्यान रखिएगा, इनमें से 4 इलेक्ट्रॉन तो क्या होते हैं? एक दूसरे से इस प्रकार सिलिकॉन या जर्मेनियम से बंध जाते हैं। लेकिन 15वें समूह के तत्व में क्या है? ध्यान रखिएगा, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होता है। ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है? नहीं बंध पाता है। यहां पे क्या मिलता है? यहां पे मुक्त इलेक्ट्रॉन प्राप्त होता है। और हमको मालूम है कि जिस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में होता है वह पदार्थ क्या करता है? विद्युत का चालन करता है। तो याद रखिएगा यहाँ पे ये सिलिकॉन या जर्मेनियम में जब 15वें समूह के तत्व मिलाते हैं तो 15वें समूह के तत्वों के बाह्य कोश में उपस्थित 5 में से 4 जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सिलिकॉन या जर्मेनियम के साथ क्या होता है? 4 सामान्य सहसंयोजक बंध बना रहता है। लेकिन 5वां इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ध्यान रखिएगा, मुक्त अवस्था में होता है। और इसी मुक्त अवस्था में इलेक्ट्रॉन होने के कारण क्या करता है? ये विद्युत का चालन करने लगते हैं। याद रखिएगा यहाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक है, निगेटिविटी ज्यादा है। जहां इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होगी वहां अर्धचालक जो प्राप्त होगा कैसा प्राप्त होगा? एन टाइप। आप याद करने के लिए निगेटिव एन टाइप, निगेटिव एन टाइप। इलेक्ट्रॉन ज्यादा है मतलब निगेटिविटी ज्यादा है, तो हमें क्या मिलेगा? यहाँ पे एन टाइप अर्धचालक प्राप्त होता है। यही एक ऐसा किस समूह के? तो 15वें समूह की अशुद्धि मिलाने पर हमें क्या मिलेगा? एन टाइप। तो प्रश्न कैसा आ सकता है? एन टाइप अर्धचालक कैसा है? तो आप इसे कह सकते हैं, उदाहरण सहित दे सकते हैं। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं कि 13वें समूह के तत्व मिलाते हैं। देखिए 13वें समूह की बात करें तो ये तो क्या है? सिलिकॉन या जर्मेनियम का ही है ना। बाह्य कोश में कितने? 4 इलेक्ट्रॉन। 13वें समूह में कौन कौन आएगा यहाँ पे? तो हम बताए थे एल्यूमिनियम या गैलेनियम आएगा। इनके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन? 3 इलेक्ट्रॉन। जबकि कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम के कितने? बाह्य कोश में 4 इलेक्ट्रॉन। अब हम समझेंगे कि सिलिकॉन या जर्मेनियम में हम 13वें समूह के तत्वों को मिलाएंगे तो क्या होगा। इसमें जैसे 13वें समूह के तत्व मिलाएंगे थोड़ा यहां देखने को मिलेगा हमको। किस प्रकार? ये बीच में क्या हमने रखा है? एल्युमिनियम या गैलेनियम। अनुभव करिए, इसके पास 3 ही इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन खाली है, यहाँ पे 3 ही इलेक्ट्रॉन है। तो जो 13वें समूह के तत्व क्या है? एल्युमिनियम या गैलेनियम है ना, ये कार्बन के, सिलिकॉन या जर्मेनियम में क्या होता है? 4 में से 3 के साथ ही बंध बना पाता है। चौथा स्थान पे क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। इस प्रकार यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, कैसा मिलता है? बिल्कुल खाली स्थान होता है।
इस खाली स्थान को यहां बोलते हैं क्या, कोटर, या इसी को बोलते हैं क्या, होल। देखिए इस कोटर या होल मिलने से क्या हो रहा है कि सामने वाला इलेक्ट्रॉन बंधा नहीं रह रहा है, बाकी बंधे होंगे, ये स्वतंत्र होगा। ये इलेक्ट्रॉन जैसे यहां कूदेगा ये इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा, ये कोटर होल में बदल जाएगा। तो यहां क्या होता है ना, कोटर या होल मिलता है, यानी जब सिलिकॉन या जर्मेनियम में 13वें समूह के तत्वों के शुद्धि मिलाते हैं तो 13वें समूह के तत्वों के बाह्य कोश में क्या होता है, केवल 3 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। 3 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, 3 सिलिकॉन या जर्मेनियम के साथ सामान्य सहसंयोजक बंध बना लेता है, लेकिन चौथे सिलिकॉन या जर्मेनियम के साथ क्या होता है, बंध बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। इलेक्ट्रॉन की कमी होने से यहाँ क्या मिलता है हमको, कोटर या होल मिलता है। ध्यान रखिएगा क्या लिखते हैं, इसी कोटर या होल की जो है गति के कारण, ये कोटर होल क्या करता है, गति करता है। इसी गति कारण क्या होती है, इसकी चालकता यानी सिलिकॉन या जर्मेनियम की चालकता क्या होती है, बढ़ जाती है। कैसे, जरा चित्र समझिए। मान लीजिए इस प्रकार है, अभी कोटर या होल क्या है, यहां है इलेक्ट्रॉन इसमें, अगले स्टेप में क्या होगा, ऐसा देखिए गति करता है क्या, इलेक्ट्रॉन ही। ये क्या है, कोटर या होल, इस प्रकार आपको दिखाई देगा, ये सब में इलेक्ट्रॉन है। अगले स्टेप में क्या होगा, कुछ ऐसा चला जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां का कूद के आएगा तो कोटर या होल यहां, तो ऐसा लगेगा ना कि कोटर या होल ही सरक रहा है, वास्तव में सरकता है कौन, इलेक्ट्रॉन। लेकिन हमको चित्र में क्या महसूस होगा कि कोटर या होल धीरे धीरे क्या हो रहा है, सरक रहा है। इसीलिए कहते हैं कि इसमें कोटर या होल की गति कारण क्या होता है, सिलिकॉन या जर्मेनियम की चालकता बढ़ जाती है। अनुभव करिए, यहां इलेक्ट्रॉन की कमी है, मतलब निगेटिविटी कमी है, इसीलिए हमें कैसा मिलेगा, यहाँ पे पी टाइप का अर्धचालक मिलेगा। पी मतलब पॉजिटिव। तो जब इलेक्ट्रॉन की अधिकता रहेगी तो क्या होगा, एन नेगेटिव टाइप अर्धचालक, और जब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की कमी रहेगी तो क्या होगा, हमको पी टाइप या पॉजिटिव टाइप कह सकते हैं अर्धचालक मिलेगा। तो इलेक्ट्रॉन की कमी है मतलब क्या होगा, प्लस आवेश यहाँ ज्यादा, ऐसा मान सकते हैं आप। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पी है ना, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन की कमी के चलते कह सकते हैं, ये कैसा होता है, पॉजिटिव प्रकृति का होता है। इसीलिए क्या मिलता है हमको, पी टाइप अर्धचालक। तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी तो क्या होगा, एन टाइप अर्धचालक, और इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, कमी होगी तो कैसा मिलेगा हमको, पी टाइप अर्धचालक। इसीलिए ध्यान रखिएगा, सिलिकॉन या जर्मेनियम में क्या करते हैं हम, डोपिंग करके या उदासीन परमाणुओं की अशुद्धि मिलाकर क्या करते हैं, सीधी सी बातें यहाँ पर अर्धचालक या सेमीकंडक्टर प्राप्त करते हैं। दोस्तों यही था कैसा डोपिंग, और उस पर पूरी डिटेल जानकारी उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कर देंगे। जो लोग सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं कर पाए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि ढेर सारे वीडियो आपको क्या हो, मिलता रह सके। ओके, थैंक यू।